सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है पद व्यवस्था यानी कि संज्ञा। पहले इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे पद के बारे में, फिर संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये तीनों ही संज्ञा के प्रकार हैं। तो बहुत ही डिटेल में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में देखने वाले, एकदम साधारण भाषा में एक एक बच्चे को समझ में आएगा। बस आप लोगों को करना ये है, एक कॉपी और पेन को साथ लीजिए, साथ में लिखते चलिएगा और एकदम ध्यान से लगा के देखिएगा, ठीक है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं पद क्या होता है। बहुत लोग कन्फ्यूजन होती है पद में। स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो जब हमारा जो शब्द होता है, जो उसे जब हम लोग स्वतंत्र तरीके से यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं उसे वाक्य में नहीं यूज कर रहा हूँ, तब तो उसे शब्द कहते हैं। लेकिन जब यही हमारा शब्द वाक्य में आ जाता है, तब इसे पद कह देते हैं। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए सोहन पढ़ रहा है, तो सोहन एक पद है, पढ़ एक पद है, रहा एक पद है एक पद है, तो सब एक पद ही हैं। जब किसी भी शब्द का प्रयोग हम लोग अपने किसी वाक्य में कर लेते हैं, सेंटेंस में कर लेते हैं, तब उसी को हम लोग पद कह देते हैं। मतलब ये समझ लीजिए, जो शब्द है वो जब वाक्य में चला जाता है तो उसका नाम बदल जाता है और वो हो जाता है पद, ठीक है। तो जो शब्द होते हैं, मतलब जैसे कि आपकी जो डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी, उसमें हमें क्या दिए रहते हैं, शब्द दिए रहते हैं, लेकिन पद उसमें कभी भी नहीं दे सकते। तो पद बहुत सिंपल वर्ड है यार। पद मतलब कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा सेंटेंस, कोई भी ऐसे सेंटेंस में जो वाक्य, जो शब्द होते हैं वही पद होते हैं, ठीक है। पद मतलब शब्द, ठीक है। लेकिन जब हम लोग शब्द का प्रयोग वाक्यों में कर लेते हैं तो उसी को पद कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, ठीक है, जितने भी जैसे संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, विशेषण हुआ, क्रिया हुआ, ये सभी पद हैं, ठीक है। तो इस तरह से लोगों ने कहा कि पद जो होते हैं उनके कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है, और अव्यय भी होता है, वो आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं संज्ञा के बारे में। ये चैप्टर जो है ये संज्ञा के बारे में है। तो संज्ञा भी एक पद ही है, संज्ञा भी एक पद ही है। तो संज्ञा क्या होती है? संज्ञा की डेफिनेशन हम लोग बच्चों की तरह कई दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। जब हमें किसी के भी माध्यम से किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। मतलब जब किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं तो उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब संज्ञा के जो होते हैं उसके 3 भेद होते हैं। एग्जाम्पल चाहिए, रुकिए एग्जाम्पल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि सोहन दौड़ता है, तो सोहन यहाँ पर हमारा क्या है, संज्ञा है। अब जैसे कि मान लीजिए कि मान लीजिए कि मैं हंसता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या हूँ, मैं नहीं लेते हैं। मान लीजिए इसका नाम है रमेश, हाँ, तो रमेश हंसता है, तो रमेश क्या हो गया, संज्ञा हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि वह एक टेबल है, वह एक क्या है, टेबल है, तो टेबल यहाँ पे क्या हो गया, संज्ञा हो गया। क्यों? क्योंकि ये वस्तु है। अब यदि मान लीजिए कोई आपसे कह दिया कि वह मेरा घर है, ठीक है, तो घर यहाँ पे क्या हो गया, घर यहाँ पे संज्ञा हो गया हमारा। क्यों संज्ञा हुआ, पता चल रहा है ना। तो यही सभी चीज़ें हैं, मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ रही होगी। संज्ञा बहुत सिंपल है, कोई भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। क्या भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं? हाँ, अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। ऐसा संज्ञा शब्द जो कि हमें किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी या वस्तु या स्थान का बोध कराता है, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं। मतलब कि वही था भैया, वही। जैसे मान लीजिए कि कोई एक लड़का है, आप लोग उसी दिखा रहे हैं, जैसे सोहन ने मुझे मारा, तो सोहन ही था जो मुझे मारा, तो सोहन मेरा क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जैसे कि मान लीजिए ये मेरा घर है, तो मैं इसी घर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसी घर की बात कर रहा हूँ। जब कोई एक विशेष घर की बात की जाए, विशेष किसी भी विशेष चीज़ की बात की जाए, तो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? जैसे मोहन हो गया कोई आदमी, यमुना नदी, गंगा नदी, एक ही नदी के बारे में बात कर रहा हूँ, एकदम विशेष नदी के बारे में, हिमालय, आगरा, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या हो गए, ये सब हमारे हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम लोग बात करने वाले हैं जातिवाचक। जब हम लोग पूरे एक समूह की बात करें, जैसे राजा, अब मैं किसी राजा के बारे में तो कह नहीं रहा हूँ, बहुत सारे राजा हो सकते हैं, ठीक है। अब कह दिया पुस्तक, तो
पुस्तक, एक ही पुस्तक के बारे में तो कह नहीं रहा हूँ, बहुत सारी पुस्तक, कोई भी पुस्तक हो सकती है। तो जब मैं किसी एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हूँ तो उसे हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जब हम लोग पूरे ग्रुप की बात कर रहे होते हैं, पूरे समूह की बात कर रहे होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, भाववाचक संज्ञा के बारे में। जब कोई भाव उत्पन्न हो, जैसे वह बहुत दुखी है, नहीं होता है, और ईमानदार हुआ, प्रसन्न हुआ, क्रोध हुआ, बचपन हुआ, जो भी भाव होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर समराइज कर देता हूँ। पद क्या होता है, जब हम लोग शब्द का प्रयोग वाक्यों में करते हैं तो वही पद हो जाता है। पद कितने होते हैं, 5 होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया होता है, और हमारा कौन होता है, अव्यय होता है, और विशेषण होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम इस चैप्टर में किसके बारे में देखेंगे, संज्ञा के बारे में। संज्ञा भी एक पद है, रिवाइज करा रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखिए। संज्ञा भी एक पद है। संज्ञा किसे कहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान या फिर भाव का जो नाम होता है उसी को हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने पार्ट, 3 पार्ट, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक कौन, जो हम लोग किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो। ठीक, जातिवाचक कौन, जो हम लोग पूरी जाति के बारे में बात कर रहे हैं, वो लड़का है, ठीक है, लड़का जाति का है, वो कुत्ता है, वह जानवर है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब भाववाचक किसे कहते हैं, जिसमें हमारा भाव आ जाता है। ठीक है, जैसे कि खुश है, नाराज़ है, दुख है, नहीं होता है। तो बस इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग अगला वीडियो देख सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।